Hello, good morning everyone. So today in this lecture we are going to discuss some basic numericals based on errors and combination of errors. As you know, in the previous lecture we have discussed errors and their combination in the form of addition, subtraction, multiplication, division and power. So on the basis of those concepts we have some numericals in NCERT. So let us start first solve examples from NCERT. First one is NCERT example 2.8. The temperature of two bodies measured by a thermometer are T1 is equal to 20 degrees Celsius plus or minus 0.5 degrees Celsius and T2 is equal to 50 degrees Celsius plus or minus 0.5 degrees Celsius. Calculate temperature difference and error. अब जैसे हमने लास्ट टॉपिक में कॉम्बिनेशन में जब हमने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन देखा था, उसी कंडीशन में अगर हमारे पास मैक्सिमम एरर आएगी, मैक्सिमम एरर का हमने जो स्टैंडर्ड रूल पढ़ा था कि पूरे कॉम्बिनेशन में एडिशन करो दोनों फिजिकल क्वांटिटी का या फिर सब्ट्रैक्शन करो, बट उसके अंदर जब भी आपको मैक्सिमम एरर पूछी जाएगी वो एरर कौन सी होगी? इट इज द एडिशन ऑफ बोथ द इंडिविजुअल एरर्स. दोनों फिजिकल क्वांटिटी में जो इंडिविजुअल एरर्स होगी उन दोनों का एडिशन. इट मीन्स 0.5 डिग्री सेल्सियस प्लस 0.5 डिग्री सेल्सियस. ऑलवेज एरर का एडिशन करेंगे हम. हमारे पास अगर फ्रैक्शनल एरर होगी जो हमने मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में देखी थी, फ्रैक्शनल एरर का हमारे पास स्टैंडर्ड रूल कौन सा था? 1/z इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/b या फिर डेल्टा a बाई डेल्टा z बाई z, डेल्टा z बाई z इज इक्वल टू डेल्टा a बाई a प्लस डेल्टा b बाई b. ये हमारी फ्रैक्शनल एरर थी. सो फ्रैक्शनल एरर का टोटल एडिशन मतलब पूरे कॉम्बिनेशन में टोटल एरर कितनी होगी? तो टोटल फ्रैक्शनल एरर इज इक्वल टू इंडिविजुअल फ्रैक्शनल एरर्स ऑफ बोथ दी फिजिकल क्वांटिटीज. सो ये सारे रूल्स हमने स्टडी किए थे, उसी रूल को फॉलो करेंगे सारे न्यूमेरिकल्स में. अब जैसे यहाँ पे हमारे पास दोनों फिजिकल क्वांटिटी टेम्परेचर गिवन है. अब हमें पूछा है टेम्परेचर के लिए टेम्परेचर डिफरेंस कैलकुलेट करना है. सो टेम्परेचर डिफरेंस मतलब टेम्परेचर डिफरेंस T is equal to T2 minus T1, final temperature minus initial temperature. So value put करेंगे T2 50 plus or minus 0.5 डिग्री सेल्सियस minus 20 plus or minus 0.5 डिग्री सेल्सियस. अब दोनों फिजिकल क्वांटिटी टेम्परेचर डिफरेंस पूछा है, दोनों फिजिकल क्वांटिटी का डिफरेंस. इट मींस जो हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू होगी, ट्रू वैल्यू, इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 50 माइनस 20 इज इक्वल टू 30. बट एरर का ऑलवेज एडिशन होगा. सो 0.5 प्लस 0.5 विच इज इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस. सो हमारा फाइनल आंसर कौन सा होगा? 30 डिग्री सेल्सियस प्लस और माइनस 1 डिग्री सेल्सियस. ये हमारा स्टैंडर्ड आंसर. सो बहुत ही इजी न्यूमेरिकल से सिर्फ आपको स्टैंडर्ड रूल याद रखने हैं और इसी के बेस पे आपको रूल यहाँ पे अप्लाई करने हैं. सो यहाँ पे अगर टेम्परेचर डिफरेंस पूछा है तो दोनों टेम्परेचर का हमने डिफरेंस फाइंड आउट किया. 50 माइनस 20 इज इक्वल टू 30. बट एरर का ऑलवेज एडिशन होगा, इसलिए 0.5 प्लस 0.5 इज इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस. तो स्टैंडर्ड रूल याद रखिए आप, तो इसके बेसिस पे ये कंसेप्ट आपको इजी हो जाएगा. अब एग्जाम्पल 2.9, द रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू V बाई I. अब ये ओम्स लॉ हमने 10th स्टैंडर्ड में स्टडी किया था, वही एक सिंपल सा कंसेप्ट यहाँ पे रखा है. द रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू V बाई I वेयर वोल्टेज V इज इक्वल टू 100 प्लस और माइनस 5 वोल्ट एंड करंट I इज इक्वल टू 10 प्लस और माइनस 0.2 एम्पियर. फाइंड द परसेंटेज एरर इन R. अब यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी का कौन सा रूल अप्लाई होगा? तो यहाँ पे हमने डिवीजन किया, सो इसलिए हमारे पास फ्रैक्शनल रूल होगा. और दूसरा हमें फाइंड आउट करना है परसेंटेज एरर. अब परसेंटेज एरर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो
R इज इक्वल टू V बाई I। इसी के बेस पे परसेंटेज एरर डेल्टा R बाई R परसेंटेज विच इज इक्वल टू V, इट मीन्स डेल्टा V बाई V। परसेंटेज फाइंड आउट करना मतलब मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज डिवाइड बाई I है, तो हमें यहां से डेल्टा I बाई I डिवाइड नहीं करना है। फाइनली हमें एरर कैलकुलेट करनी है, तो ऑलवेज फ्रैक्शनल एरर होगी या कोई भी एरर होगी, हमें एरर का एडिशन मैक्सिमम एरर फाइंड आउट करनी है। सो प्लस डेल्टा I बाई I इंटू 100। अब सेकेंड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, सर यहाँ पे डेल्टा V कौन सा होगा और V कौन सा होगा। जैसे हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, V इज इक्वल टू 100 प्लस और माइनस 5 वोल्ट। सो प्लस और माइनस 5 ये हमारा क्या होगा, टॉलरेंस, ये हमारी एरर होगी। प्लस और माइनस 0.2 एम्पियर ये भी हमारी एरर इन करंट, इट मींस ये डेल्टा I और ये डेल्टा V। तो सर V और I कौन सा होगा, V और I मतलब हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू जो हमारी ट्रू वैल्यू होगी, इट मींस 110। अब कैसे वैल्यू पुट करनी है ये एक बार ध्यान से समझते हैं। डेल्टा V इट मींस 5 बाई V मींस 100 इंटू 100 प्लस डेल्टा I इट मींस 0.2 डिवाइड बाई 10 इंटू 100। सो फाइनल आंसर क्या होगा इसके लिए, 100 से 100 कट हो जाएगा, 5% प्लस 0.2 इंटू 100 इट मीन्स 200 बाई 10, सॉरी 0.2 20 बाई 10 इट मीन्स 2% विच इज इक्वल टू 7%। ये हमारा फाइनल आंसर। सो इसमें हमें फ्रैक्शनल एरर का कंसेप्ट यूज किया, डायरेक्टली डेल्टा V बाई V इंटू 100 प्लस डेल्टा I बाई I इंटू 100, सिंबल सा फॉर्मूला और यहां से वैल्यू सब्स्टिट्यूट की। अब इसी रेजिस्टेंस के लिए आपने 10th स्टैंडर्ड में सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन भी स्टडी किया है। जैसे हमने दो रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट किया तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, R1 प्लस R2। वैसे ही अगर हमने दो रेजिस्टेंस को पैरेलली कनेक्ट किया तब पैरेलल कॉम्बिनेशन का इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा, 1/R' इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। सो सेम कंसेप्ट यहाँ पे एग्जाम्पल 2.10 में यूज करेंगे। Two resistors R1 is equal to 100 plus or minus 3 ohm and R2 is equal to 200 plus or minus 4 ohm are connected, first in series, second in parallel. Find the equivalent of series connection and parallel connection. दोनों कॉम्बिनेशन में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन जो सबसे इजी होगा, तो फर्स्ट स्टार्ट करेंगे पार्ट ए फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। अब सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला, अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन में हिंट भी गिवन है। सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूला यूज करना है R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, जो फॉर्मूला हम ऑलरेडी 10th स्टैंडर्ड में स्टडी भी किया है। सो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 which is equal to R1 it means 100 plus or minus 3 ohm plus R2 it means 200 plus or minus 4 ohm। so इनका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 100 plus 200 which is equal to 300 plus or minus 3 plus 4 7 ohm। तो ये फर्स्ट आंसर सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। एरर को डायरेक्टली हमने ऐड किया, 3 plus 4 is equal to 7। नाउ सेकेंड वन फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। नाउ
पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हमारे पास स्टैंडर्ड फार्मूला कौन सा होगा, 1/r' इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। इसी को अगर हमने r' लिखा तो r' इज इक्वल टू r1 r2 अपॉन r1 प्लस r2 विच इज इक्वल टू, यहाँ पे सिर्फ ट्रू वैल्यू का हमने कॉम्बिनेशन लिया है, बिकॉज हमारे पास डेल्टा r' के लिए ये वाला भी फॉर्मूला गिवन है। जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में इफेक्टिव फाइंड आउट करेंगे तब उसी कंडीशन में उसका एरर भी फाइंड आउट करेंगे। अब एरर कैसे फाइंड आउट करेंगे ये इसके बाद वाले पार्ट में देखेंगे। फर्स्ट r1 r2, अब r1 एंड r2 इट मींस 100 200 अपॉन 100 प्लस 200, ये सिर्फ हमारे पास ये जो ट्रू वैल्यू है इसका हमने कॉम्बिनेशन लिया। अब यहां से 100 प्लस 200 इट मींस 300 और ऊपर बचेगा 200 बाई नीचे बचेगा 3 विच इज इक्वल टू 66.7 ओम। सो r' का ये हमारे पास फाइनल आंसर है। अब हमें एरर फाइंड आउट करनी है इसी कॉम्बिनेशन के अंदर। अगर आपको एरर पूछा जाएगा तो आपको ये भी एक कॉम्बिनेशन दिया जाएगा। सो इसी को अगर हम चेंज करेंगे सो डेल्टा r' बाई r' इंटू 1/r' तो हमारे पास है विच इज इक्वल टू डेल्टा r1 बाई r1 इंटू 1/r1 प्लस डेल्टा r2 बाई r2 इंटू 1/r2। सो फाइनल फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा, डेल्टा r' अपॉन r' स्क्वायर विच इज इक्वल टू डेल्टा r1 स्क्वायर डेल्टा r2 अपॉन r2 स्क्वायर। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट बनेगा जो हमें फॉर्मूला ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है। मैंने सिर्फ आपको एक स्टेप यहाँ पे ऐड करके दिखाया कैसे ये कॉम्बिनेशन आया। अब इसी से हम कैलकुलेट करेंगे डेल्टा r' विच इज इक्वल टू, अभी r' को यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सो r' स्क्वायर अपॉन r1 स्क्वायर इंटू डेल्टा r1। यहां से r' स्क्वायर को इस तरफ लेके गए, स्क्वायर वाले दोनों टर्म को ब्रैकेट में लिखा, डेल्टा r1 एज इट इज। सिमिलर कंसेप्ट यहां पे भी यूज करेंगे, r' स्क्वायर अपॉन r2 स्क्वायर इंटू डेल्टा r2। अब हमारे पास कौन सी वैल्यू इस क्वेश्चन के अंदर गिवन है, डेल्टा r' को हमें कैलकुलेट करना है। r' इसमें इट मींस यहां से हमने कैलकुलेट किया 66.7, r1 इट मींस 100, डेल्टा r1 इट मींस 3 ओम, r' स्क्वायर यहां से कैलकुलेट किया, r2 इट मींस 200 एंड डेल्टा r2 इट मींस 4 ओम। सो हमारे पास अब सारी वैल्यूज यहां पे गिवन है। सो फाइनल स्टेप हमारा डेल्टा r' which is equal to r' square 66.7 divided by 100 square into 3 ohm delta r1 plus 66.7 by 200 whole square into 4 which is equal to, अब इसका कैलकुलेशन आप करोगे तो फाइनल आंसर होगा 1.8 ओम। सो ये हमारा डेल्टा r' आ गया। अब इसी चीज को हम स्टैंडर्डाइज टर्म में लिखेंगे तो r' इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r' इज इक्वल टू हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू 66.7 प्लस और माइनस 1.8 ओम। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला। सो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको दो चीज याद रखनी है, जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन में डायरेक्टली एडिशन था, हमने डायरेक्टली दोनों टर्म को ऐड कर दिया और एरर को भी हमने ऐड कर दिया,
बट यहाँ पे जब हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इसके अंदर हमें डायरेक्टली फ्रैक्शनल फार्मूला भी रखना है और ऊपर से हमारे पास दोनों वैल्यू, ट्रू वैल्यू प्लस टॉलरेंस के टर्म में भी गिवन है। तब हमने क्या किया, सबसे पहले ट्रू वैल्यू उसकी फाइंड आउट कर ली। ट्रू वैल्यू को डायरेक्ट फॉर्मूला कौन सा था, 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। सो आपको अगर ये हिंट में ये फर्स्ट फॉर्मूला जो गिवन है, ये फॉर्मूला हमें सिर्फ ट्रू वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। सो हमने ट्रू वैल्यू इस वाले फॉर्मूला से फाइंड आउट की। अब इसके बाद अगर हमें एरर भी फाइंड आउट करना है, बिकॉज हमें स्टैंडर्ड टर्म लाना है, जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने लाया r इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू प्लस और माइनस 7 ओम। सिमिलरली अगर हमें यहाँ पे भी लाना है तो एरर का एडिशन होगा, बट कॉम्बिनेशन कौन सा होगा, डिवीजन वाला कॉम्बिनेशन। डायरेक्टली एडिशन या सब्ट्रैक्शन वाला कॉम्बिनेशन यूज करके 3 प्लस 4 यहाँ पे नहीं कर सकते। सो हमने क्या किया, यहाँ पे डेल्टा आर को कैलकुलेट किया, डेल्टा आर एस को इसी वाले फॉर्मूला को हमने और भी एरर के टर्म, मतलब फ्रैक्शनल एरर के टर्म में लिखा। सो आर एस का क्या हो जाएगा, डेल्टा आर बाई आर इंटू ये वाला टर्म तो एज इट इज बचेगा, डेल्टा R1 बाई R1 ये वाला टर्म एज इट इज बचेगा, डेल्टा R2 बाई R2 इंटू ये वाला टर्म एज इट इज बचेगा। सो हमने डेल्टा RS यहाँ से कैलकुलेट किया, इसी डेल्टा RS को हमने स्टैंडर्ड फॉर्मेट में यूज कर लिया, ट्रू वैल्यू प्लस और माइनस हमारा टॉलरेंस जो हमें 1.8 ओम मिला। सो ये कॉम्बिनेशन, ये न्यूमेरिकल थोड़ा लेंथी हो जाएगा, आपको यहाँ पे बहुत सारे कंसेप्ट एक साथ यूज करने होंगे। फॉर एग्जांपल एडिशन वाला हमने कंसेप्ट यूज किया, इसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन वाला कंसेप्ट यूज किया, इसके बाद यहाँ पे हमने डिवीजन वाला मतलब फ्रैक्शन एरर का भी कंसेप्ट यूज किया। सो दिस न्यूमेरिकल इज फॉर 2 or 3 मार्क्स फॉर योर एग्जामिनेशन। आपको ये आई थिंक किसी एंट्रेंस एग्जाम में भी ऐसे न्यूमेरिकल्स आपको पूछ सकते हैं। सो ये हमने एनसीईआरटी एग्जाम्पल 2.8, 2.9 एंड 2.10 कंप्लीट किया। अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल मैंने यहाँ पे लिखा है एग्जाम्पल 2.11। ये भी एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल है, बट यहाँ पे हमें सिर्फ रिलेटिव एरर फाइंड आउट करना है। और ये भी हमारे पास ये नया कंसेप्ट जो पावर वाला हमने लास्ट कंसेप्ट देखा था, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी रेज टू n पावर होगा तब हमें डायरेक्ट फॉर्मूला कौन सा यूज करना है। अगर आपको ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद होगा तो z इज इक्वल टू a रेज टू n, इसको हमने सॉल्व किया था, तब हमें रिलेटिव एरर मिली थी डेल्टा z बाई z इज इक्वल टू n को आगे आना है सिर्फ डेल्टा a बाई a। और इसी के साथ जनरल फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था, जैसे a b c d अलग अलग टर्म लिए थे रेज टू पावर समथिंग, और उसी को हमने डेल्टा z बाई z के टर्म में लिखा था। अगर नहीं याद है तो वही चीज हम यहाँ पे अगेन करने वाले हैं। सो हमारे पास z की एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है a रेज टू 4 b रेज टू 1/3 c d रेज टू 3/2। हमें फाइंड आउट करना है रिलेटिव एरर। सो डेल्टा z बाई z विच इज इक्वल टू, सिर्फ पावर को आगे लाना है, 4 डेल्टा a बाई a, एरर का एडिशन, b रेज टू 1/3, सो 1/3 डेल्टा b बाई b, पावर का एरर का ऑलवेज एडिशन, सो डिवाइड बाई c इंटू d नहीं करना है। लास्ट टाइम मैंने आपको इसी कंसेप्ट में ये एक्सप्लेन भी किया था। सो c रेज टू पावर कुछ नहीं है, मतलब पावर 1 है, सो 1 इंटू डेल्टा c बाई c प्लस d रेज टू 3/2, सो 3/2 डेल्टा d बाई d। ये हमारा स्टैंडर्ड रिलेशन। सो ये रिलेटिव एरर के टर्म है। अगर आपको इसी क्वेश्चन में ये सारी क्वांटिटीज के लिए अगर परसेंटेज एरर भी गिवन होगी तो हम परसेंटेज एरर भी इसी टर्म से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो ये 4 न्यूमेरिकल्स सॉल्व एग्जांपल आपके एनसीईआरटी से, बाकी के न्यूमेरिकल्स जो आपको एक्सरसाइज वाले टर्म में दिए हैं और एग्जांपल आई थिंक 2-3 एग्जांपल और भी बाकी होंगे, ये भी कंप्लीट करेंगे। पहले ये सारे चारों न्यूमेरिकल्स के आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। So this one more example from NCERT, example 2.12. The period of oscillation of a simple pendulum is given by the equation t is equal to 2 pi under root L by g. L means length of the pendulum thread, g means gravitational acceleration, and capital T means time period.
measured value L is 20 centimeter known to 1 mm accuracy. It means कि हमारे पास जो स्टैंडर्ड वैल्यू होगी, ट्रू वैल्यू होगी वो 20 सेंटीमीटर और इसके लिए एक्यूरेसी हमने दी है 1 mm तक, मतलब हमारी एरर 20 सेंटीमीटर में 1 mm प्लस और माइनस हो सकती है. इट मीन्स यहां से हमें डेल्टा L गिवन 1 mm, L गिवन 20 सेंटीमीटर, सो ये कितना हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर. नाउ time for 100 oscillations of the pendulum is found to be 90 seconds using a wrist watch of the resolution 1 second. अब 1 second का resolution, it means delta T given 1 second, capital T for 100 oscillations which is equal to 90 सेकेंड. अब हमें टाइम पीरियड सिंगल ऑसिलेशन के लिए कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी बिकॉज हमारे पास फ्रैक्शनल एरर होगी. अगर हमने डेल्टा टी 1 ऑसिलेशन के लिए काउंट किया तो टी की वैल्यू भी 1 ऑसिलेशन के लिए काउंट करेंगे. अल्टीमेटली ये दोनों डिवीजन डेल्टा टी बाई टी तो डिवाइड होने वाले हैं. सो डेल्टा टी बाई टी 90 सेकेंड्स के लिए हमने फिक्स कर दिया. 90 सेकेंड्स के लिए होगा या 1 सेकेंड के लिए होगा, हमने डायरेक्टली इस दोनों क्वांटिटी को डिवाइड करना है. सो what is the accuracy in the determination of g? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के अंदर हमारे पास कितनी एक्यूरेसी हो सकती है. सो अल्टीमेटली हमें g के लिए एरर फाइंड आउट करना है, डेल्टा g फाइंड आउट करना है. हम कितना डेल्टा g को अच्छे से एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं. सो सबसे पहले फॉर्मूला हमारा होगा t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L बाई जी. अब ये न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे थोड़ा फोकस कीजिए. ये जेईई में 2015 में ये सम पूछा गया था. नाउ जी के अंदर हमें रिजोल्यूशन फाइंड आउट करना है. सो सबसे पहले यहाँ से स्क्वायर रूट वाला टर्म हम अवॉइड करेंगे. अगर स्क्वायर रूट वाला टर्म निकालेंगे तो इसका मतलब दोनों साइड हमने स्क्वायर कर लिया. सो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर L बाई जी. सो इसी से हमारा फाइनल फॉर्मूला बनेगा G इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर L बाई टी स्क्वायर. अब इस फॉर्मूला के अंदर 4 पाई स्क्वायर हमारे कांस्टेंट वैल्यू, इसके अंदर तो कोई एरर नहीं आएगी. सो हमें डेल्टा G बाई जी कैलकुलेट करना है. डेल्टा G बाई जी विच इज इक्वल टू, अब हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला L बाई टी स्क्वायर के लिए मतलब हम फ्रैक्शनल एरर प्लस उसके साथ पावर वाला कंसेप्ट भी यूज करेंगे. सो डेल्टा L बाई L प्लस टी स्क्वायर, इट मीन्स 2 आगे पावर डेल्टा T बाई टी और 4 पाई स्क्वायर तो हमारी कांस्टेंट वैल्यू जिसके अंदर कोई एरर नहीं आएगी. अब यहां से हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. डेल्टा L इट मीन्स 0.1 अपॉन L इट मीन्स 20. अगर आप इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो डेल्टा L भी मीटर में आएगा, L भी मीटर में आएगा. अल्टीमेटली दोनों को डिवाइड करोगे, इसका मतलब आप इसको mm में रखो या सेंटीमीटर में रखो या मीटर में रखो, कोई इसमें चेंजेस नहीं आएगा. सो इसीलिए हमने दोनों क्वांटिटी को सेंटीमीटर में मेजर किया. अल्टीमेटली हमारा फाइनल आंसर जो आएगा डेल्टा G बाई जी के लिए ये फ्रैक्शनल एरर है जिसके पास कोई यूनिट नहीं होगा. सो अगर आपको ऐसा लगेगा कि सर यहाँ पे हमने ऐसा यूनिट में कन्वर्ट क्यों नहीं किया, सो ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे फिर भी कोई चेंज नहीं होगा. इससे अच्छा हमने टाइम सेव किया यहाँ पे बिकॉज अल्टीमेटली हमने फ्रैक्शनल एरर फाइंड आउट किया जहां पे कोई यूनिट ही नहीं होगा. प्लस 2 डेल्टा T बाई टी. डेल्टा T मीन्स 1 सेकेंड डिवाइड बाई T मीन्स 90. अब इसी के लिए अगर हमने डेल्टा G बाई जी कैलकुलेट किया है, इसी को अगर हम परसेंटेज में कैलकुलेट करना चाहेंगे तो परसेंटेज के लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम चेंज करेंगे मल्टीप्लाई बाय 100. ये स्टेप हमने कम कर दिया. 1 बाई 90 इंटू 100. और 2 मल्टीप्लाई करना था प्लस 2.
सो यहां से क्या हो जाएगा ये 25 इंटू 0.1 प्लस इसके अंदर हमने 200 डिवाइड बाई 90, इट मीन्स ये फाइनल आंसर होगा 2.22. सो इसका एडिशन 2.72%. अप्रोक्सीमेटली अगर हम राउंडिंग ऑफ करेंगे इसका तो हमारा आंसर आएगा 3%. सो दिस वन इज आवर फाइनल आंसर. सो इसी के साथ एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जांपल्स एरर के बेसिस पे, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स के बेसिस पे कंप्लीट किए. अब नेक्स्ट हम लोग एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे. थैंक यू.